Good morning to all of the students of class 5। आज मैं आप लोग को डिवीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिवीजन यानी कि भाग। डिवीजन का मतलब वास्तव में क्या होता है? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of a given quantity is called डिवीजन। किसी दिए हुए क्वांटिटी को जब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं उसी को हम लोग डिवीजन कहते हैं। जैसे जो है 12 रुपीज है। अब 12 रुपीज को 3 पर्सन्स में बांटना है, यानी कि बराबर बराबर 12 में 3 से भागा दे देंगे तो उसको हो जाएगा 4, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 4 रुपीज मिलेंगे। तो इसी को हम लोग डिवीजन कहते हैं। डिवीजन जो जनरली है वह दो तरह का होता है। एक डिवीजन वह होता है जिसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी डेसिमल में नहीं आएगा, पूरा हो जाएगा आपको। और एक वह होता है जिसमें रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि कुछ न कुछ शेष बच जाता है। तो डिवीजन जो है दो तरह का होता है मुख्य रूप से। एक जैसे हो गया 15 डिवाइड टू 3 इज इक्वल टू 5। एक इस तरह का हो गया, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया। डिवाइड का सिंबल है। इसमें जिसमें डिवाइड लगाते हैं उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड लगाया जाता है उसको कहते हैं डिवाइजर। और जो रिजल्ट में आता है उसे हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं। यानी कि यह हो गया आपका डिवाइजर और ये हो गया क्वोशिएंट, 3 नंबर्स। तो फर्स्ट टाइप में ये आता है, डिविडेंड में डिवाइजर से भाग दिया जाता है और जो रिजल्ट आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं। इसमें अगर आपको डिविडेंड निकालना है, नोट में डिवाइजर और क्वोशिएंट दिया हुआ है, आपको डिविडेंड निकालना है तो डिवाइजर में क्वोशिएंट से गुना कर दो। इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर डिवाइजर में क्वोशिएंट से गुना करने पर रिजल्ट में डिविडेंड आ गया, मतलब आपका डिवीजन सही है, अन्यथा डिवीजन गलत है। पहला पॉइंट इसको भी याद कर लें। तो फर्स्ट टाइप का डिवीजन हो गया। सेकेंड टाइप डिवीजन में होता है कि रिमाइंडर बच जाता है, उसको हम लोग इस तरह से जनरली डिवाइड करते हैं। इसमें रिमाइंडर बच जाता है। यहाँ पर जिस नंबर में हमें डिवाइड लगाना है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड लगाया जाता है उसको डिवाइजर कहते हैं। जो रिजल्ट आता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको रिमाइंडर कहा जाता है।
ये हो गया। तो सेकेंड डिवीजन इस तरह, जैसे एग्जांपल में 17 में 176 में 5 से डिवाइड करते हैं, 1 में नहीं लगेगा, 17 में लगाना पड़ेगा, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, 2 6 5 5 जा 25, 1 अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर डिविडेंड आपका हो गया 176 डिवाइजर 5 क्वोशंट 35 एंड रिमाइंडर 1, इस तरह से। इस विधि में भी आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका डिवीजन सही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फार्मूला पर चेक कर सकते हैं। यानी चेक इसका कैसे करेंगे, तो डिवाइजर में क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 35 और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दें, 5 5 जा 35, 5 3 जा 15 और 1 16 प्लस 1, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 प्लस 1 176। रिजल्ट में आपका डिविडेंड आ गया। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग को बताते हैं। नंबर 1 में when a number is divided by 1, then the quotient is the number itself। यानी किसी भी नंबर में जब 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट जो है जो खुद नंबर आ जाता है। जैसे एग्जांपल में 18 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 ही रिजल्ट आ जाएगा। नंबर 2 पॉइंट में डिवीजन is not possible by 0। 0 से डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं होता। अर्थात एग्जांपल में 18 डिवाइड 0, अगर 18 में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है।
रिजल्ट में सबसे अच्छा रहेगा आप लोग को मीनिंग लेस या नॉट डिफाइन, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन किसी नंबर में हम 0 से भागा दे सकते, सॉरी 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए एक्सरसाइज 2A से रिलेटेड जो कि डिवीजन है। इसमें आप जो है एक्सरसाइज 4A को 1 to C कंप्लीट कर सकते हैं। 1 to C आपका बन जाएगा, सभी के सभी डिवीजन से हैं। SW एक्सरसाइज 4A A to C, A से लेकर C तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगले दिन D यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम समझाएंगे आप लोग को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।